ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਮੈਮ, ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। थैंक यू पलविंदर जी फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। देखिए पलविंदर जी, 22 जनवरी को जो भी इमिग्रेशन ने सर्कुलर निकाला है और जो रूल्स चेंज हुए हैं, डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाले हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी अनाउंसमेंट की गई है वो कहीं ना कहीं कनाडा के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए की गई है। पास्ट में हम जिस तरीके के भी अनाउंसमेंट्स सुनते रहे हैं, जिस तरीके की भी न्यूज़ आती रही है कि स्टूडेंट्स वहाँ जाके स्ट्रगल कर रहे हैं, एकोमोडेशन का इशू है, जॉब्स नहीं मिलती, या बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं, ऐसे प्रोविंसेस हैं जो सैचुरेटेड हो चुके हैं और रश बहुत ज़्यादा हो चुका है और स्टूडेंट्स वहाँ स्ट्रगल करें, तो उन सब चीज़ों से बच्चों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए, उनको सेव करने के लिए, उनको एक अच्छी लाइफ और स्टैंडर्ड अच्छा देने के लिए इमिग्रेशन ने ये मेजर्स लिए हैं। और ये अगर इनको सही तरीके से समझा जाए तो ये पॉजिटिव ही हैं। सो जैसे कि आपने पूछा है कि चेंजेस क्या आए हैं या रूल्स की अनाउंसमेंट क्या है, तो मैं ये चीज़ बता दूं कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे ध्यान देना है कि प्राइवेट कॉलेज के जो एजुकेशंस हैं उसको बिल्कुल कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर दिया गया है। और साफ साफ ये अनाउंसमेंट दी गई है कि जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में जाके एजुकेशन लेंगे आने वाले टाइम में, या प्रोबेबली सितंबर 2024 से उनको जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। मैं फिर से ये चीज़ रिपीट कर दूं, स्टूडेंट्स जो अपने लिए प्राइवेट कॉलेजेस ढूंढते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, जिनका ये इंटरेस्ट रहता है कि हमें ऐसे कॉलेजेस मिलने चाहिए जहाँ पे 2 दिन के क्लासेस लगाने पड़े, ज़्यादा उनको जो है वो क्लासेस में अपना टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। सो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की जो फैसिलिटी है वो आपके लिए बंद कर दी गई है। एक टेंटेटिव जो डेट या जो इनटेक निकाला गया है वो सितंबर 2024 है, लेकिन इमिग्रेशन ने ये भी कहा है कि अपकमिंग वीक में ये जो चेंजेस अनाउंस हुए हैं, ये जो सर्कुलर है, इस पे मैक्सिमम क्लैरिटी आपको दी जाएगी। सो अगर कोई एक सेट पर्टिकुलर डेट होगी तो वो आने वाले वीक्स में अनाउंस की जाएगी। सो मेरा ओपिनियन यही है कि सितंबर 2024 के लिए जो भी बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने लिए कनाडा को अपना डेस्टिनेशन मानते हैं, वो काइंडली प्राइवेट कॉलेजेस को बिल्कुल टारगेट ना करें और सीधा पब्लिक कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही अपने आप को आगे प्लान करें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूँ, कुछ आप डेफिनेटली मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही आप पूछेंगे, लेकिन मैं फिर से ये चीज़ कह दूँ कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं उनको भी अपनी एजुकेशन को बहुत सीरियसली और बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही कंप्लीट करना है। अगर आप एजुकेशन के लिए गए हैं, अपने कोर्स को, अपने डिप्लोमा को सही तरीके से गिवन रूल्स के हिसाब से उसको कंप्लीट करें, ताकि आप अपने लिए पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को ले सकें और अपने आप को ये जो PR फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए आप अपने आप को क्वालिफाई कर पाएँ। सो इन रूल्स को आप ज़रूर ध्यान से सुने। इस शो में आगे जो भी डिफरेंट अनाउंसमेंट्स हैं उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। बिल्कुल, जेकर तुहाडा कोई भी सवाल है कनेडा स्टडी वीज़ा रिलेटेड, तुसीं स्टडी ते जाना चाहुंदे हो जां होर भी काफ़ी टूरिस्ट वीज़े ते भी जे तुसीं कनेडा मूव होना चाहुंदे हो, जाना चाहुंदे हो, तां तुसीं स्क्रीन दे उत्ते नंबर आ रहा है, इस दे उत्ते कॉल करके पूरी जानकारी लै सकदे हो। मैम नूं मिलना चाहुंदे हो, सैक्टर 35C मैक्रो ग्लोबल दा ऑफिस है, उत्थे आके तुसीं इन्हां नूं मिल सकदे हो और पूरी जानकारी है जिहड़ी लै सकदे हो। हमेशा ही बहुत ही सही तरीके दे नाल जानकारी दिंदे आ, खास तौर ते कोर्सेज़ नूं लैके, कॉलेजेस नूं लैके, किहड़ा तुहाडा चूज़ किस तरह दे नाल करना चाहीदा है, किहड़ा कोर्स करके तुसीं जल्दी PR ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾइम नहीं कर सकता वो? देखिए, ऐसा है कि जो सर्कुलर में सेकंड अनाउंसमेंट है वो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट को लेके है, और जिसमें ये अनाउंसमेंट की गई है कि आने वाले टाइम में
स्पाउसल ओपन वर्क परमिट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो कनाडा में मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए गए हैं या फिर वो डॉक्टरेट लेवल रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। मैं फिर से कह दूं कि जो स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स की स्टडी लेंगे या डॉक्टरेट लेवल प्रोग्राम्स की स्टडी लेंगे, उन्हीं के जो स्पाउस डिपेंडेंट्स हैं इंडिया में, उनको ओपन वर्क परमिट मिलेगा, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। इन द सेंस कि जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, डिग्री प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स, कॉलेजेस लेवल की स्टडीज़ कर रहे हैं, वो लोग अपने डिपेंडेंट हस्बैंड वाइफ्स को ओपन वर्क परमिट पे नहीं कॉल पर कर पाएंगे। ये कैटेगरी जो है वो अब टर्मिनेट कर दी गई है। सो ओपन वर्क परमिट एक बहुत ही डिमांडिंग कैटेगरी है हमारे इंडिया में, स्पेसिफिकली नॉर्थ जोन में। और बहुत सारे मैरिड कपल्स जो हैं उनमें से एक कैंडिडेट स्टूडेंट वीज़ा कनाडा के लिए अप्लाई करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा लेके कनाडा में हैं और अपने डिपेंडेंट स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे कॉल करना चाहते हैं। सो उनके लिए मैं ये न्यूज़ क्लैरिफाई कर दूं कि इमिग्रेशन ने अभी डेडलाइन नहीं निकाला है। अभी एक डेडलाइन डेट जो है वो इमिग्रेशन की तरफ से अनाउंस नहीं की गई है। साफ साफ सर्कुलर में ये लिखा गया है कि अपकमिंग वीक में स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के जो चेंजेस हैं उन पे और क्लैरिटी दी जाएगी। सो इन द सेंस अभी हमारे पास टाइम है। जो लोग अपने हस्बैंड या वाइफ का ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं वो इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशंस पे वर्कआउट करें और इमीडिएटली अपनी ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशंस को ऑनलाइन फाइल करें, बिल्कुल भी डिले ना करें। बिकॉज वी नेवर नो कि ये डेट, ये डेडलाइन कब अनाउंस की जाएगी इमिग्रेशन की तरफ से। एज मच एज आई कुड अंडरस्टैंड थ्रू दिस सर्कुलर, हम लोगों के पास अभी 2-3 हफ्ते का टाइम शायद है, बिकॉज अपकमिंग वीक में इस पर और भी क्लैरिटी मिलेगी। सो जो लोग भी अभी अपनी एप्लीकेशन को लेके प्रिपेयरिंग हैं और सोच रहे हैं कि एप्लीकेशन फाइल करनी है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की, वो इमीडिएटली अपनी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन को फाइल करें और चेंज इम्प्लीमेंट होने से पहले अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा के वीज़ा लें। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੂਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਬੈਂਡਾਂ ਨੂੰ SGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ PT 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਕੰਸਲਟ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ? देखिए पलविंदर जी, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो सर्कुलर में डिटेल्स आई हैं बहुत क्लैरिटी देती हैं और ये बहुत इजी है ये अंडरस्टैंड करना कि इमिग्रेशन ने ये चेंजेस क्यों किए हैं। सीधा सीधा सा लिखा है इस सर्कुलर में कि 2022 में 8 लाख लोगों को वीज़ा मिला है पूरे वर्ल्ड से और 2023 में 9 लाख लोगों को वीज़ाज़ दिए गए हैं। सो ये जितना भी इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा गया है, कहीं ना कहीं ये सही तरीके से सेटल नहीं हो पाए हैं, एकामोडेट नहीं हो पाए हैं, जॉब्स के लिए स्ट्रगल किया है बच्चों ने। और साथ के साथ जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोग पब्लिक कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेशन में आगे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो एकेडमीज़ हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस कोलैबोरेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है और इंटरनेशनल स्टूडेंट ने उस बिहाफ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। प्राइवेट कॉलेजेस की कहीं ना कहीं टारगेट यही रहता है कि फ़ीस स्टूडेंट से गेन की जाए, लेकिन उस लेवल की, उस स्टैंडर्ड की जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट को डिलीवर नहीं की गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स PR के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, PR स्टूडेंट्स को नहीं मिले। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए भी स्टूडेंट्स ने स्ट्रगल किया है और ओवर रिक्रूटमेंट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने की है, एक जो रूल है उसके अगेंस्ट जाके। सो ओवर रिक्रूटमेंट में रिज़ल्ट ये हुआ है कि रश बहुत ज़्यादा हुआ है कुछ डेस्टिनेशंस में और बच्चों का सैचुरेशन इतना ज़्यादा हुआ है कि बच्चों को वहाँ पे एकामोडेट करना और एक इजी लाइफ निकालना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हुआ। और ये चीज़ें 2023 में बहुत ज़्यादा सामने आई हैं और इमिग्रेशन ने इसको एक सही तरीके से जो है वो कंसीडर करते हुए दिसंबर में भी 9 की GIC को डबल कर दिया गया। और GIC डबल करने का रीज़न भी यही था कि स्टूडेंट्स अपने साथ सफिशेंट अमाउंट लेके आएँ
कनाडा अपने लिविंग एक्सपेंस के लिए, अपने लिविंग सर्वाइवल के लिए, ताकि अगर आपको जॉब्स नहीं मिलती हैं कुछ टाइम तक तो आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि आपको एकोमोडेट होने में, अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर अप करने में कहीं आपको जो है वो प्रॉब्लम ना आए। सो इसके साथ साथ स्टूडेंट्स का रश जो है वो बढ़े ना, और स्टूडेंट्स को स्ट्रगल ना हो, और स्टूडेंट्स सही इंस्टीट्यूशंस में अपने आप को एनरोल करवाएं, अपनी एजुकेशन का रूट लेते हुए गवर्नमेंट कॉलेजेस, पब्लिक कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन से ही अपनी एजुकेशन को रूल्स एंड रेगुलेशंस को केयरफुली फॉलो करते हुए अपनी एजुकेशन आगे शुरू करें। इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए जो है वो कैपिंग अनाउंस की गई है। और ये कैपिंग अगर हम देखें तो पिछले सालों के कंपैरेटिवली नंबर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, और 3,60,000 स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड से कनाडा इस सीज़न 2024 में लेने वाला है। सो ऑल आई कुड अंडरस्टैंड, और मुझे यही कहना है कि कनाडा बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी एजुकेशन सिस्टम को लेके सीरियस है। वो अपने आप के स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करना चाहता है, और आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी कनाडा जाके ईजिली अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएँ, अपनी एजुकेशन का बेनिफिट लेके अपने करियर को आगे इन्हांस कर पाएँ, पीआर ले पाएँ। उसके लिए कनाडा अब ग्रीन स्टूडेंट्स को जो है वो टारगेट करने वाला है। जैसा कि आपने कहा है कि पहले इमिग्रेशन ने 5.5 को भी एसटीएस में आगे काउंट किया है, पीटी को भी एसटीएस में डाला गया है, लेकिन साथ के साथ ये कैपिंग सिस्टम अनाउंस किया गया है और जीआईसी को डबल किया गया है। सो दिस इज़ द रूट और द फार्मूला कि बच्चों को जो है वो इजी किया जाए। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने या बहुत सारी इस तरीके की प्रैक्टिसेस हम लोग देखते हैं कि मार्केट में होती हैं। स्टूडेंट्स को पैकेज सिस्टम के साथ प्राइवेट कॉलेजेस में भेजा जाता है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स नहीं हैं, या स्टूडेंट्स को जस्ट एक ये ड्रीम दिखाया जाता है कि आप वीज़ा लेके कनाडा जाएं, फ़ीस पे कर दें, कंपैरेटिवली कम फ़ीस पे करें आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से, और आप लैंडिंग ले लें कनाडा में। उसके बाद आपकी एक एंट्री करवा दी जाएगी, उसके बाद यू सी किस तरीके से सर्वाइव करना है या किस तरीके से पीआर के लिए अपने आप को क्वालिफाई करना है। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टूडेंट पे आ जाती है। सो इंस्टीट्यूशंस ने सिर्फ अपने आप को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने सिर्फ फ़ीस तक टारगेट किया, और इस तरीके की प्रैक्टिसेस एजेंट्स की तरफ से मार्केट में की गई हैं। और ये सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए इंटरनेशनल एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जाए, और इंटरनेशनल स्टूडेंट को सफ़र करने से प्रिवेंट किया जाए। ये रूल्स इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने लिए हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हैं अगर हम इसको सही तरीके से समझें। एंड ऑल आई वांट टू सेज कि अगर हम पढ़ाई का रास्ता लेते हैं, अगर हम स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी के बेसिस पे जाना चाह रहे हैं, सो वी हैव टू स्टडी ओवर देयर। हमें स्टडी करना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें अच्छे प्रोग्राम्स को टारगेट करना चाहिए। डिग्री लेवल प्रोग्राम्स को आप टारगेट कीजिए, आप ट्रेड टेक्निकल कोर्सेज़ कीजिए, और बहुत सारे ऐसे ट्रेड टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज़ हैं जो लीडिंग टू पीआर हैं। एक डिग्री प्रोग्राम आपको अच्छे क्रेडिट्स जो है वो गेन करके देता है, आप पीआर के लिए क्वालिफाई करते हैं। कनाडा के इन रूल्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए जो सीधा आपको पीआर के लिए क्वालिफाई करते हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास सीईसी के अंडर आप अपने आप को पीआर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं, एक आरएनआईपी प्रोग्राम आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं कैनेडियन इमिग्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे भी सिटीज़ हैं या ऐसे रूरल टाउन्स हैं जिसको इमिग्रेशन गवर्नमेंट आगे प्रमोट करना चाहता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है। सो हर एक प्रोविंस में ऐसे टाउन्स हैं जहाँ पे आरएनआईपी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है। सो बहुत सारे पीआर के रास्ते हैं और पीआर की कैटेगरीज हैं जिसको ऑप्ट करके या उन डेस्टिनेशंस को ऑप्ट करके आप अपने लिए एक सेटल करियर पहले से ही प्लान करके कनाडा जो है वो टारगेट कर सकते हैं। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ कि एक सही कंसल्टेंट आप अपने लिए चूज़ कीजिए, एजुकेटेड कंसल्टेंट चूज़ कीजिए जो आपको सही विज़न दे इंटरनेशनल एजुकेशन को लेके। फिर चाहे वो कनाडा आपकी डेस्टिनेशन है या आप कनाडा छोड़ के यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ भी अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, आपका कंसल्टेंट उस लेवल पे लाइसेंस्ड एजुकेटेड होना चाहिए जो फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपका जो है वो पूरा क्लैरिटी आपको दे कि किस तरीके की एजुकेशन आप ऑप्ट करें, किस डेस्टिनेशन को चूज़ करें,
प्रोग्राम किस लेवल का होना चाहिए, या फिर जिस एरिया में आप जा रहे हैं किस तरीके के पीआर प्रोग्राम्स हैं, आप कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे. सो वी एट मैक्रो ग्लोबल, मी आई शिवानी चोपड़ा बीइंग करियर कोर्स ग्रेजुएट में, हमारा यही टारगेट रहता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में A to Z चीज़ें आपको जो है बताई जाएँ और आपके फ्यूचर का पीआर तक का सारा प्रॉस्पेक्ट आपको डिस्क्राइब किया जाए. सो यू कैन ऑल कम टू अस हमारे सेक्टर 35C ऑफिस में. इस शो में टाइम थोड़ा सा लिमिटेड रहता है और ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो डिटेल में आपको डिस्क्राइब नहीं की जा सकती हैं. सो यू ऑल कैन कम पर्सनली टू आवर सेक्टर 35C चंडीगढ़ ऑफिस, और आप हमें कॉल करके भी आप हमसे एक टेलीफोनिक काउंसलिंग ले सकते हैं. ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ. ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ स्टूडेंट को? देखिए पलविंदर जी, सितंबर इज़ टोटली ओपन. सितंबर 2024 का जो इनटेक है वो पूरी तरह से ओपन है कनाडा में. सारे प्रोविंसेस के जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके प्रोग्राम्स अभी तक ओपन हैं, बिकॉज अभी हम जनवरी में ही रनिंग हैं. सो वी हैव इनफ टाइम कि हम सितंबर के लिए अपने रेलिवेंट प्रोग्राम्स, रेलिवेंट कॉलेजेस चूज़ करें और सही टाइम पे अपना ऑफ़र लेटर आगे प्रोसेस करें. और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश कीजिए, आप थोड़ा सा अपनी पॉकेट को, आई अंडरस्टैंड कि GIC डबल कर दिया गया है, लेकिन यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप सही कोर्स लेते हैं, सही प्रोग्राम लेते हैं, सही डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं, रेलिवेंसी का ध्यान रखते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस से डिग्री लेवल के अगर आप कोर्सेज़ करते हैं, तो आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट है वो पहले 2 सालों की या डिग्री प्रोग्राम तक के ड्यूरेशन तक की ही ये इन्वेस्टमेंट है. उसके बाद आप डेफिनेटली 100% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बहुत अच्छे पैकेजेस में अच्छे एम्प्लॉयर्स के साथ आप रिटेन हो सकते हैं. सो डेफिनेटली शुरू की जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी आपको हैवी लग सकती है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इंटरनेशनल एजुकेशन प्लान कर रहे हैं तो कनाडा सितंबर 2024 के लिए हर एक प्रोविंस के जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, प्रोग्राम्स ओपन हैं. टाइम रहते हुए अपने ऑफ़र लेटर्स आप अप्लाई कीजिए. रेलेवेंट प्रोग्राम्स के लिए डिग्री लेवल के प्रोग्राम्स आप ऑप्ट कीजिए और आप टाइमली अपना वीज़ा जो है वो प्रोसेस करें. ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੈਮ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? देखिए पलविंदर जी, मैक्रो ग्लोबल काफ़ी टाइम से अपनी सर्विसेज मार्केट में दे रहा है और हमारी एक लंबी चौड़ी सक्सेस स्टोरी है. और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैक्रो ग्लोबल एक वन स्टॉप शॉप है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के साथ साथ हर कैटेगरी हम कनाडा के लिए प्रोसेस करते हैं. फिर चाहे वो विजिटर वीज़ा हैं, सुपर वीज़ाज़ हैं, या आपके PRs हैं, फेडरल लेवल पे या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं, या किसी भी तरीके के, या स्पाउजल PRs हैं, आपके फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप्स हैं. तो हर तरीके के जो एप्लीकेशंस हैं वो मैक्रो ग्लोबल से प्रोसेस किए जाते हैं और आप हमें हर कैटेगरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है कि स्टूडेंट्स किस तरीके से जा सकते हैं, या जो पोटेंशियल प्रोफाइल्स हैं, जिनके जो प्रोफेशनल कैंडिडेट्स हैं वो कनाडा किस तरीके से जा सकते हैं. सो मैक्रो ग्लोबल के पास LMIAs का भी एक प्रोविज़न आपके लिए है एंड वी आर होल्डिंग मैनी LMIAs अवेलेबल इन आवर पॉकेट. और आप LMIA के लिए भी हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं. कुछ एक कैटेगरीज जो हम लोगों के पास बहुत अर्जेंटली रिक्वायर्ड हैं वो मैं ज़रूर कह देती हूँ कि वी आर लुकिंग फॉर द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिनकी LMIAs हम लोगों के पास हैं और अर्जेंटली हमारी रिक्वायरमेंट है. नैनीज़ कैंडिडेट्स हमें चाहिए हैं, केयर गिवर कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है. वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर क्वालिफाइड कुक्स,
शेफ्स और रेस्टोरेंट मैनेजर्स, इसके साथ साथ वेल्डर्स एंड प्लम्बर्स लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस मैनेजर, लाइकवाइज बहुत सारे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में LMIA प्री अप्रूव्ड LMIAs जो हैं वो मैक्रो ग्लोबल के पास हैं। सो आप अपने रिज्यूमे के साथ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। मैं फिर से कह दूं, कुछ एक कैटेगरीज हैं जो हम लोगों को अर्जेंटली रिक्वायर्ड हैं, जिसमें नैनीज एंड केयर गिवर्स, वेल्डर्स एंड इसके अलावा कुक्स, शेफ्स, रेस्टोरेंट मैनेजर्स। सो अगर आप इस कैटेगरी के, इस प्रोफेशन के कैंडिडेट हैं, अपने रिज्यूमे के साथ हमारे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके कांटेक्ट करें, रिज्यूमे व्हाट्सएप करें या पर्सनली आके भी आप हमें मिल सकते हैं। इसके साथ साथ फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप में स्पाउसल कैटेगरी के लिए आप कैनेडियन PR हैं, सिटीज़न हैं, इंडिया आके आपने मैरिज की है, अपने हस्बैंड और वाइफ की PR आप फाइल करना चाहते हैं, इस कैटेगरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की PR फाइल करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सुपर वीज़ा एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैटेगरी है कनाडा की। सुपर वीज़ा में आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के वीज़ा के लिए आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। सुपर वीज़ा पे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं ज़रूर दे दूँ। सुपर वीज़ा एक विजिटर वीज़ा है, 10 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है और स्पेसिफिकली पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस वीज़ा को लेके आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कनाडा जाके 5 साल से लेके 7 साल तक लगातार स्टे कर सकते हैं। सो इस वीज़ा के लिए आपके जो बच्चे कनाडा में हैं उनका इनकम वाइज क्वालिफाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक फ्री असेसमेंट सुपर वीज़ा के लिए आप हमसे कॉल करके ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप किसी भी कैटेगरी में, मेनली मैं फिर से रिवाइज़ करूँगी, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट को लेके जो चेंजेस अनाउंस हुई हैं उसका अभी अपकमिंग डेट में, अपकमिंग वीक्स में उस पर जो है वो और ज़्यादा क्लैरिटी है, उसके जो डेडलाइंस हैं या पर्टिकुलर डेट इमिग्रेशन की तरफ से अनाउंस की जाएगी। जब तक ये डेट अनाउंस नहीं की जा रही है, आप कॉलेज लेवल पे स्टडिंग हैं, डिप्लोमा के लिए स्टडिंग है या किसी भी प्रोग्राम के लिए स्टडिंग है, आप अपने डिपेंडेंट स्पाउस का स्पाउसल ओपन वर्क परमिट फाइल कर सकते हैं। सो डोंट वेस्ट द टाइम, क्योंकि ये एक लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी रह गई है और आप जितना जल्दी हो सकता है अपने स्पाउसेस के ओपन वर्क परमिट्स की एप्लीकेशंस को फाइल कीजिए, क्योंकि इमिग्रेशन की तरफ से जिस दिन डेडलाइन अनाउंस की जाएगी उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री होल्डर और डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम्स में जो स्टूडेंट्स हैं वही लोग अपने स्पाउसेस को कनाडा के लिए कॉल कर पाएंगे। सो ये जो भी अनाउंसमेंट्स 22 जनवरी को इमिग्रेशन की तरफ से दिए गए हैं, इस शो में हमने क्लैरिटी देने की कोशिश की है। बट अगर स्टिल आपको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्लैरिटी ले सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ऑल आई हैव टू से। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ LMI ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੈਕਟਰ 35C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।